नमस्कार, 4 बज चुके हैं और मैं हूँ आपके साथ हेमंत केवलिया। मैं हूँ पूजा कविया। नमस्कार, मैं नासिर कुरैशी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपने अपने ये सवाल फरमाने से पहले एक बात कही कि हरियाणा में निवेश की सारी संभावनाएं मौजूद हैं। हमको कुछ इंडिकेशंस दें, एक इशारा करें कि हाँ सरकार एक राइट ट्रैक पर है। भारत की शांति को खतरे में डालने की कोशिश की जाती है, माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है। लगातार हम इस चर्चा को बनाए रखेंगे, अपने बाकी के सहयोगियों से भी बातचीत करेंगे। हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि हरियाणा प्रदेश परिवारवाद की राजनीति में हमेशा घिरा रहा। हिसार का गुजरी महल एक प्राचीन धरोहर है और इतिहास के अनछुए पहलुओं को समेटे हुए है। हिसार के गुजरी महल का निर्माण सन 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। गुजरी महल आज भी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक और गुजरी की अमर प्रेम कहानी की गवाही दे रहा है। गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के रहने के लिए कराया था। इस महल का निर्माण करीब 2 साल में पूरा हो पाया था। गुजरी महल के निर्माण में काले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। हिसार का गुजरी महल किले में बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने खुद ही करनाल में यमुना नदी से हिसार के किले तक नहरी मार्ग की घोड़े पर चढ़कर निशानदेही की थी और यमुना नदी से एक नहर हिसार तक लाई गई थी। किले में गुजरी महल के साथ दीवान-ए-आम और बरादरी भी स्थित है। कहा जाता है कि दीवान-ए-आम में सुल्तान कचहरी लगाते थे। फिरोज शाह तुगलक के महल के बगल में लाठ मस्जिद का निर्माण किया गया था। गुजरी महल के खंडर इस बात की निशानदेही करते हैं कि कभी ये विशाल और भव्य इमारत रही होगी। हालांकि हिसार का गुजरी महल फिलहाल एक खंडर में तब्दील हो चुका है। आपके मुद्दे, आपकी समस्या, आपकी राय। जनता लाइव में हम दिखाएंगे आपको आपसे जुड़े मुद्दे पर आपकी ही प्रतिक्रिया। देखिए जनता लाइव शाम 7 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छोटी सी आशा कार्यक्रम लेकर। मैं हूं आपके साथ शालू शर्मा। जी हां, महिलाओं के लिए हम एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, छोटी सी आशा। महिलाओं को आम दिनचर्या के दौरान जाने कितनी छोटी बड़ी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो छोटी छोटी समस्या जो सुनने दिखने में बेशक छोटी लगती हैं, लेकिन एक महिला ऐसी समस्याओं का हर रोज सामना करती है। ऐसी ही तमाम समस्याओं के समाधान आप तक पहुंचाने के लिए हम लेकर आए हैं ये कार्यक्रम छोटी सी आशा। जी हाँ, छोटी सी आशा कार्यक्रम में आज हम महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम लेकर आए हैं। आज हम महिलाओं से जुड़े मुद्दों की बात करेंगे, क्योंकि महिलाओं को आम दिनचर्या में ना जाने कितनी तमाम समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। आम दिनचर्या के दौरान छोटी बड़ी समस्या जो दिखने सुनने में बेशक छोटी लगती हो, लेकिन वो समस्याएं काफ़ी बड़ी होती हुई नजर आती है। तो महिलाओं के प्रजनन अंगों में संक्रमण जैसी तमाम बीमारियां यहाँ पर देखने को मिलती है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रजनन अंगों में संक्रमण के क्या कुछ कारण होते हैं, किस तरीके से इस बीमारी से बचा जा सकता है, क्या कुछ लक्षण फिलहाल इस बीमारी के होते हैं, सफाई का ध्यान रखना चाहिए, तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। प्रजनन अंगों में संक्रमण किस तरीके से यहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पर आज देखेंगे। तो क्या कुछ कारण यहाँ पर होते हैं, संक्रमण के प्रभाव क्या होते हैं, क्या कुछ शिकायतें यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रजनन अंगों की सफाई का ध्यान यहाँ पर महिलाएं अक्सर नहीं रखती हैं, जिसके कारण उनको इस तरीके की बीमारी यहाँ पर हो जाती है। प्रजनन अंगों के संक्रमण जैसी समस्या का सामना भी करना पड़ता है। और आज छोटी सी आशा में हम इसी पर चर्चा भी करेंगे कि किस तरीके से ये
बीमारी यहाँ पर होती है। सूजन की शिकायत यहाँ पर महिलाओं को अक्सर देखने को मिलती है। कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरीके से इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है, साथ ही इसके उपचार भी हम जानेंगे कि किस तरीके से इस बीमारी से बचा जा सकता है, क्या कुछ इलाज इसके होते हैं। महिलाओं के प्रजनन अंगों में संक्रमण जैसी बीमारी अक्सर देखने को मिलती है। तो कारण पर अगर हम नजर डालें तो मुख्य कारण यौन संचरित संक्रमण भी यहाँ पर होता है। संक्रमण के प्रभाव भी देखने को मिलते हैं क्योंकि ट्यूबों की जो सतह होती है वो सूज जाती है और सूजन की शिकायतें भी अक्सर देखने को मिलती है कि किस तरीके से इससे बचा जा सकता है और क्या कुछ इलाज फिलहाल हो सकता है और क्या कुछ बड़ा कारण होता है, ये भी हम जानेंगे। और इस बीमारी से किस तरीके से बचा जा सकता है, क्या कुछ लक्षण होने चाहिए, समय पर अल्ट्रासाउंड भी करवाना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रजनन अंगों में संक्रमण के क्या कुछ कारण होते हैं, क्या कुछ लक्षण होते हैं कि किस तरीके से इस पर इलाज यहाँ पर किया जा सकता है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर सरोज चौहान से मैम स्वागत है आपका स्टूडियो में। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैम, जिस तरीके से संक्रमण की बात करें, ये काफी छोटी समस्या नहीं है, काफी बड़ी देखने को मिलती है, महिलाओं में अक्सर देखने को मिलती है। आखिर ये बीमारी है क्या, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जो कि महिलाओं के अंदर जो उनके प्रजनन अंग हैं, जिनको हम जो कि ऊपरी प्रजनन अंग हैं, दो तरह के प्रजनन अंग हैं, एक नीचे के और एक ऊपर के प्रजनन अंग यानी कि आपका बच्चेदानी, यूट्रस जिसको हम कहते हैं, ट्यूब्स, और उसके बाद आपका अंडकोश जिसमें आपका अंडा बनता है। इन तीनों जो हमारी ये प्रजनन अंग हैं, इनके अंदर सोजन हो जाना, इस बीमारी में सोजन हो जाना उनमें से। और दूसरा, इस बीमारी के जो लक्षण होंगे, वो जो मरीज आएंगे, जो महिलाएं हैं, उनके अंदर जो है एक तरह का बदबूदार उनका जो शरीर के अंदर। रोकना चाहूंगी सरोज जी आपको। दिव्या हमारे साथ जुड़ी हैं, एक कॉलर हैं। दिव्या जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या कुछ समस्या है आपकी? हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, को ना पीरियड नहीं होता, मतलब अब जाता है कहीं 10-12 दिन का, कभी 15 दिन का, कभी 20 दिन का। क्या कहना चाह रहे हैं दिव्या जी? अपनी बात फिर से दोहराएंगे आप? दोहराएंगे प्लीज। हाँ जी, मेरे को ना पीरियड्स नहीं है, नॉर्मल आते। हाँ जी, पीरियड्स 20 दिन का गैप आ जाता है, कभी महीने का गैप आ जाता है। दिव्या जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि जो पीरियड्स आपको इरेगुलर आ रहे हैं, जो समय पे पीरियड्स नहीं आ रहे, कभी बीच में आ जाते हैं, कभी नहीं आ जाते, आप इसका ध्यान दीजिए कि क्या आपको उनको पीरियड्स के इरेगुलर आने के साथ साथ क्या उसमें आपका कोई ऐसा भी है कि आपके कोई डिस्चार्ज हो रहा हो, वाइट डिस्चार्ज की, उसके बाद शिकायत तो नहीं हो रही है, वाइट डिस्चार्ज की शिकायत है, या उसमें कोई स्मेल आ रही हो या बदबू आ रही हो जिसके कारण से, और आपको अगर आप संबंध, पुरुष से संबंध करते वक्त क्या कोई पेन की शिकायत तो नहीं है, क्योंकि ये शिकायतें जो हैं ये बताती हैं कि आपके ऊपर के जो प्रजनन अंग हैं, यानी कि आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके ट्यूब्स में, या आपकी ओवरी के अंदर कोई सोजन हो सकती है जिसके कारण से आपको ये इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं। या दूसरा कारण ये भी हो सकता है जो आपके हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स के अंदर, हार्मोन्स यानी कि जो केमिकल्स हमारी बॉडी रिलीज करती है, निकालती है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण से आपको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं। मैं आपको सलाह दूंगी कि इसके लिए इसको आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और पूरा इसका चेकअप कराइए। आपका पूरा एग्जामिनेशन होगा, आपका ब्लड एग्जामिन, आपका अल्ट्रासाउंड होगा, जिससे पता चलेगा कि प्रॉब्लम चल कहाँ रही है। क्योंकि सिर्फ लेडीज ये सोच के कि इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, हो सकता है खाने पीने से हो या सिर्फ खून की कमी के कारण से हो, तो लेडीज इसको इग्नोर करती हैं। खासकर हमारे देश की महिलाएं अपनी बातों को बहुत छुपाने की कोशिश करती हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, अगर हम अपनी बीमारी को जाकर
जाकर डॉक्टर को बताएंगे तो पता नहीं वो किस बारे में क्या सोचेंगे, बिकॉज ये बिल्कुल मिथ्या है। आप अपनी किसी भी बीमारी को डॉक्टर से मत छुपाएं, आप अपने डॉक्टर से के पास जाएं और अपनी पूरी बीमारी उन्हें बताएं, ताकि वो उनको पता चल सके कि बीमारी का कारण क्या है, क्योंकि एक छोटी सी बीमारी का कारण कई हो सकते हैं। अंदर और छोटी सी बीमारी बड़ी भी बनती जाती है। इतने सारे अंग हैं, किसी भी अंग में कोई भी बीमारी हो सकती है। क्योंकि आजकल इतने आधुनिक वर्ल्ड में हमारे देश में आजकल जो मेन प्रॉब्लम चली आ रही है वो सफाई की, क्योंकि लेडीज अपनी सफाई नहीं रखती हैं। लेडीज क्या, कोई भी, इवन जेंट्स की भी बात में बताऊं तो, क्योंकि सफाई ना रखना अपने अंगों की, वो एक सबसे बड़ा कारण है इन्फेक्शन का। सबसे पहले आप अपने शरीर की सफाई रखिए। और जो बाजार में, जैसे आजकल कहते हैं कि सफाई के लिए बाद में बाजार में बहुत सारे केमिकल्स मिल रहे हैं, बहुत सारी इस तरह के केमिकल का हालांकि यूज नहीं करना चाहिए, उसका बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। आपके प्रजनन अंगों की में जो ये इस तरह की सोजन हो जाती है, वो आपके लिए बहुत घातक हो सकती है, क्योंकि उसके बाद ज्यादातर आजकल जितने भी बांझपन का लेडीज में कारण मिलते हैं, बांझपन हो जाना, अब जो प्रेगनेंसी होती है, जो गर्भ धारण करना होता है, वो अगर आपके ये PID की प्रॉब्लम होगी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस से हमारे साइंस में बोलते हैं, यानी कि प्रजनन अंगों की सोजन हो जाना। अगर इसमें हमारे सबसे जो हम देख रहे हैं कि आजकल मरीज आ रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा उसमें इनफर्टिलिटी के रोकना चाहूंगी। सुनीता हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी है। सुनीता जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। हेलो जी सुनीता जी, आप जुड़ चुकी हैं कार्यक्रम में, क्या कुछ समस्या है आपकी? वो PID को कैसे रोका जा सकता है? PID को रोकने के लिए देखिए, इसके रोकथाम के में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप अपने प्रजनन अंगों की सफाई रखिए। दूसरा, आप जो भी आपने, अगर आपको कोई भी शिकायत हो गई है, कोई भी वाइट डिस्चार्ज की शिकायत हो रही है, या खारिश की शिकायत हो रही है, या आपको सेक्स के दौरान कोई पेन हो रही है, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे इलाज करवाएं, उनसे। और बाजार में मिल रहे जितने भी प्रोडक्ट हैं सफाई के लिए, आप घर के अंदर सिर्फ प्लेन वाटर से, जो कि आपका आम पानी है, उसी से अपनी सफाई कीजिए। अगर ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो थोड़ा उसमें पानी के अंदर डिटोल डाल के आप साफ कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा वहाँ पे केमिकल्स यूज करना, केमिकल यूज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही गलत है। सुनीता जी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी है। प्रियंका जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी प्रियंका जी, आप जुड़ चुकी हैं कार्यक्रम में, क्या कुछ समस्या है आपकी? मैं 3 साल पहले मैंने वो लेप्रोस्कोपी कराई थी, उसमें मेरा ट्यूबर फिलोपियन ट्यूब में। क्या हो गया? प्रियंका जी, एक बार बात दोबारा दोहराएंगी अपनी? मैंने 3 साल पहले लेप्रोस्कोपी कराई थी, उसमें मेरे को ट्यूबरक्लोसिस आया था। हाँ जी, तो अब मेरे को कैसे मालूम चलेगा वो मेरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए हमारे जितने भी सेंटर्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, उन सब के ट्यूबरक्लोसिस के लिए अलग अलग TB सेंटर्स हैं, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि अगर किसी भी शरीर में किसी भी अंगों की TB है या ट्यूबरक्लोसिस है, तो आपको उसका पूरा इलाज दिया जाता है। आजकल गवर्नमेंट के बहुत सारे TB सेंटर्स हैं जहाँ पे आप अपना इलाज, वो आपको पूरा बताएंगे कि आपको इलाज 6 महीने के लिए लेना है या 9 महीने के लिए लेना है, उस हिसाब से आपको बताएंगे। आप इसको बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए, पूरी दवाई लीजिए और इसका इलाज करवाइए आप अपना। चलिए प्रियंका जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करें तो इसका पूरा कोर्स होता है 6 महीने का या फिर 1 साल का। उसमें इलाज के दौरान दवाइयां जो दी जाती है, उस दवाइयों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसमें सफाई न रखना भी क्या एक बड़ा कारण हो सकता है? बड़ा कारण है सफाई न रखना। और अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी कि एक से ज्यादा पार्टनर्स होना है, और जितने भी गर्भ निरोधक है जैसे कि कॉन्डोम्स है, उसका यूज ना करना। सफाई नहीं होगी तो उसके कारण से लेडीज में और जेंट्स दोनों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। और जो PID है उसका सबसे बड़ा कारण है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये जितनी भी सेक्सुअली एक्टिव लेडीज हैं, हमारी लड़कियां हैं, वो जो कि ये, क्योंकि ये जो डिजीज है PID, ये संक्रमण है, ये यंग एज में ही होता है, जबकि औरतों की एज यानी कि 18 से 35 साल तक हो, इसी एज में ज़्यादा इसके होने के चांस होते हैं, क्योंकि उस वक्त सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। तो
उस दौरान ही ये आपका जो संक्रमण है, ये जो इन्फेक्शन है आपके शरीर में जा सकती है, दोनों तरफ से जा सकती है। पुरुष महिलाएं इसलिए ज़्यादा इसके लिए वो होती हैं क्योंकि महिलाओं के प्रजनन अंग इंटरनल प्रजनन अंग है, वो उनके अंदर ज़्यादा ये रोग होने की पूरी क्षमता, वो एसटीडी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण से ये रोग होते हैं। मोनिका हमारे साथ जुड़े हैं, एक और कॉलर है। मोनिका जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या कुछ समस्या है आपकी? मोनिका जी, आप जुड़ चुकी हैं कार्यक्रम में, क्या कुछ दिक्कत है आपकी? मोनिका जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मोनिका से लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। एक और कॉलर छोटी हमारे साथ जुड़ी है। मैम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या कुछ समस्या है आपकी? गुड आफ्टरनून मैडम। जी, गुड आफ्टरनून। मैडम, मेरे को पूछना पीसीओडी क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? पीसीओडी जैसे कि बताते हैं ना, बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से। देखिए, बच्चेदानी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसमें सिंपल इन्फेक्शन, सिंपल जिसको सूजन बोलते हैं, सूजन हो सकती है। बच्चेदानी के अंदर आपका एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, जिसको कि हम कह रहे हैं कि जो बच्चेदानी में अगर जो मासिक धर्म होता है वो नीचे ना गिर के अंदर के अंगों में गिरना, ठीक है, उसके कारण से सूजन हो सकती है। बच्चेदानी के अंदर आपके फाइब्राइड्स हो सकते हैं, जिसको हम गांठें बोलते हैं। वो एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, उसमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। वो बीमारियां सिर्फ आपके डॉक्टर ही आपको सही ढंग से बता सकते हैं, वो भी एग्जामिन करने के बाद, आपका चेकअप करने के बाद। तो जिस तरह से आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें उस हिसाब से चलें। डॉक्टरों पे विश्वास कीजिए, बिकॉज कोई भी डॉक्टर आपको गलत सलाह इस चीज़ में नहीं देगा। और अपनी सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी बीमारी, अगर आपको इंटरनल कोई ऐसी बीमारी हो गई है तो उसका पूरी तरह से इलाज कराएं और पूरा इलाज करवाएं। अक्सर औरतें क्या करती हैं, 2 दिन इलाज कराने के बाद 2-3 जैसे उन्हें 2-3 दिन में एंटीबायोटिक से आराम आया तो वो एकदम छोड़ देती हैं, जो कि छोड़ना बिल्कुल उनके लिए गलत है। उनको अगर एक डॉक्टर ने आपको 14 दिन दवाई लेने के लिए सलाह दी है, इसका मतलब है आपको 14 दिन ही वो पूरा दवाई अपना लेनी जो कोर्स है उसको बेशक कंप्लीट यहाँ आपको पर 2 या करना 3 दिन के बाद आपको लगेगा कि मुझे तो पूरा आराम आ गया, आराम आ गया तो छोड़ देती हैं। पर क्योंकि वो जो बैक्टीरियाज हैं वो आपके अंदर जो हैं फिर पनपते रहते हैं। कुछ बैक्टीरियाज इतने ज्यादा, कुछ जीवाणु इतने अंदर वो हो जाते हैं, वो पनपते रहते हैं, जिसके कारण से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए छोटी जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमलेश हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी है। कमलेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कमलेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? क्या कुछ समस्या है आपकी? हाँ जी, ये पेट दर्द रहा जी मेरे इस साइड में, बच्चेदानी में इन्फेक्शन रहा। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो पेट दर्द और इस तरह की बच्चेदानी में इन्फेक्शन, लोअर नीचे पेट में नीचे की तरफ दर्द होना, ठीक है, और नीचे से पानी का गिरना, बार बार उल्टी की शिकायत होना या नोजिया होना या आपको बुखार आना, हल्का बुखार आना, ये सब शिकायतें में इसका मतलब अंदर आपके प्रजनन अंगों में कोई ना कोई इन्फेक्शन चली आ रही है। उस इन्फेक्शन के कारण से जो आपके अंदर के प्रजनन अंग हैं वो पूरी तरह से खराब हो सकते हैं। जैसे कि ट्यूब्स हैं, हमारी ओवरी है, उनके अंदर पस तक बन सकती है, मवाद तक बन सकती है, जो कि फिर बाद में एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है, जिससे आपको बाद में सर्जरी करवानी पड़ती है, आपको अपने प्रजनन अंगों को निकालना पड़ता है। आज के युग में बहुत सारे इनफर्टिल बांझपन के केस बहुत सारे इसी कारण से हो रहे हैं, क्योंकि लेडीज ये छोटी सी समस्या को, जो कि शुरू में छोटी समस्या होती है, उसको इतनी बड़ी समस्या वो रूप धारण कर लेती है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम्स दिन प्रतिदिन। इसीलिए आपका डॉक्टर को दिखा के पूरा, अगर उन्होंने आपको बताया है कि आपकी ट्यूब्स में सूजन हो रही है, पेट में सूजन हो रही है, तो आजकल छोटे ऑपरेशन से भी आपके अंदर, अगर सपोज करो आपकी अंडकोश में भी कोई दिक्कत हो रही है, तो लेप्रोस्कोपी से भी आपके उस पोर्शन को ठीक किया जा सकता है, ठीक है, वहां से अगर छोटी। डॉक्टर सरोज, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी दर्शकों के लिए, इसका सही इलाज यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? देखिए, प्रॉपर इलाज में देखिए ऐसे है कि आप साफ सफाई, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपने अंगों को साफ रखना। दूसरा, कोशिश कीजिए कि पार्टनर्स, आपके सेक्स पार्टनर्स एक ही हो, एक के साथ ही आपका संबंध हो, ठीक है, और आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो दोनों, मेल एंड फीमेल दोनों पार्टनर्स को इलाज इकट्ठे करवाना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही पुरुष ही अपना इलाज कराएगा, स्त्री ही, तो दोबारा से ये बीमारी हो सकती है, 100% हो सकती है। तो और दूसरा, गर्भ निरोधक हैं, कॉन्डोम्स यूज़ कीजिए और आप अपने आप को इस बीमारी से प्रोटेक्ट, अच्छा भोजन लीजिए,
हाँ जी। प्रीति हमारे साथ जुड़ी हैं, एक और कॉलर है। प्रीति जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्रीति जी, आपको आवाज मिल पा रही है? आप जुड़ चुकी हैं कार्यक्रम में, क्या कुछ समस्या है? आवाज मिल पा रही है मैम आपको? मैम, क्या कुछ समस्या है? आप जुड़ चुकी हैं कार्यक्रम में। जी, आप जुड़ चुकी हैं। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। आरती हमारे साथ जुड़ी हैं, एक और कॉलर है। आरती जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी आरती जी। हेलो आरती जी, बताइए क्या कुछ समस्या है आपकी? मैडम, सभी को पेट को नहीं हो रही है। क्या नहीं हो पा रहा है? अपनी बात एक बार फिर से दोहराएंगी आरती जी? आरती जी, टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए। चलिए, सभी दर्शकों से एक बार अपील है, जब भी आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए, ताकि जो आपकी जो समस्या बनी हुई है उससे आप निजात पा सके और मैम की आवाज को भी ठीक तरीके से सुन सके। तो आप भी जुड़कर कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 01143214321 हमारा नंबर है। प्रजनन अंगों में संक्रमण के क्या कुछ उपाय होते हैं, किस तरीके से छुटकारा पाया जा सकता है, किस तरीके से बीमारी फैलने का खतरा लगातार मंडराता हुआ नजर आता है, जो भी तमाम समस्याएं आप लोगों को बनी हुई है आप लोग पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर सरोज चौहान मौजूद हैं। 01143214321 हमारा नंबर है। इसके इलाज तो जिस तरीके से डॉक्टर सरोज आपने भी बताया, बचाव किस तरीके से आखिरकार किया जा सकता है? बचाव में जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि स्त्री और पुरुष जो भी मैरिड हैं वो कॉन्डोम्स का यूज करें और क्या नाम है, अपने शरीर की साफ सफाई रखें और बाहर से जो भी केमिकल्स लेडीज आजकल यूज कर रही हैं उन केमिकल्स को यूज करना ना करें। और जैसे सैनिटरी पैड्स की भी मैं बात बताना चाहूँगी कि उनको भी जैसे लेडीज़ उसको दिन में 3 या 4 बार, कम से कम आपको 4 या 5 बार उनको बदलना चाहिए, क्योंकि उसके कारण से इन्फेक्शन और ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमारी जितनी भी लड़कियां हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि वो अपना खास ध्यान रखें, क्योंकि कल को उनको माँ बनना है, किसी की पत्नी बनना है, तो ताकि वो अपना एक सुखद जीवन व्यतीत कर सके। ऐसा ना हो कि इन्फेक्शन में सारी जिंदगी क्योंकि ये इन्फेक्शन आपके लिए बहुत घातक हो सकती है, आपके बच्चे के लिए बहुत घातक हो सकती है। कल को जब आप गर्भ धारण करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा, ये एक ऐसी बीमारी है छोटा इन्फेक्शन आगे जाके काफी बड़ा हो सकता है, कर सकता है। तो मैं पर्टिकुलरली लेडीज को और अपनी बच्चियों को ये कहना चाहूंगी कि अपनी प्रोटेक्शन जितना वो करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें इन बीमारियों से। रेनू हमारे साथ जुड़ी है, एक और कॉलर है। रेनू जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या कुछ समस्या है आपकी? मैम, मेरे बच्चेदानी में एक ट्यूब है। बच्चेदानी में एक ट्यूब है। बच्चेदानी में एक क्या है? क्या आपके क्लियर नहीं हो रही वॉइस? एक ट्यूब है। एक ट्यूब है। देखिए, कई बार तो कुदरती ही एक ट्यूब होती है, पर अदरवाइज 2 ही ट्यूब्स होती हैं। तो जिसके कारण से एक, अगर सपोज करो आपको नहीं किसी कारण से आप गर्भ धारण कर रहे हैं, तो दूसरी ट्यूब उसके लिए सक्षम है, तो उसके कारण से आप बच्चा आपको हो सकता है। और दूसरे, अगर एक ही ट्यूब है तो अगर आपको पता चल गया है कि आपने अपने अल्ट्रासाउंड कराया होगा, जिसमें अगर आपकी एक ही ट्यूब है तो आपके लिए, आपको और भी ज़्यादा इस चीज़ के लिए वो होना चाहिए। अगर आपका कोई बच्चा नहीं है, बच्चा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको, क्योंकि अब एक ही ट्यूब से आपके अंडे के आना है और जिसके कारण से आपने गर्भ धारण करना है, आपके लिए ये बहुत ही इस समस्या को आपको बड़ा डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना। अगर आप प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे सलाह लेके ही सब चीजें करनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा बिना डॉक्टर के सलाह के कुछ यहाँ पर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और जो पूरा कोर्स होता है दवाई का, उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करना चाहिए। चीज है, जो भी पीआईडी में पेशेंट्स हैं उनको अपना पूरा इलाज करवाना बहुत जरूरी है। ये एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का ही एक कॉम्प्लिकेशन है। उसके कारण से अगर सेक्स के दौरान ही जो ट्रांसफर हुई हैं इन्फेक्शंस, उनसे ही पीआईडी होती है। लेडीज में ये प्रजनन अंगों की सूजन होती है, तो उनको मेन चीज है आप अपना पूरा इलाज करवाइए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप शुरू में तो आपको एंटीबायोटिक से ही काम चल जाएगा, पर अगर आप उसका पूरा इलाज नहीं करवाएंगे तो हो सकता है आपको उसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े। अगर अचानक आपको बहुत तेज बुखार हो रहा है या आपके पेट में बहुत तेज दर्द है, तो इसका मतलब है आपको एक्यूट प्रॉब्लम हो गई है। पुष्पा हमारे साथ जुड़ी हैं, एक और कॉलर हैं। पुष्पा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या कुछ समस्या है आपकी?
आवाज़ थोड़ा आपकी क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा फिर से बताइएगा। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। हालांकि संपर्क नहीं हो पाया, टीवी सेट का वॉल्यूम यहाँ पर तेज करा होता है। तो दर्शकों से एक बार फिर से अपील है, जब भी आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए और जो भी आपको दिक्कत है 01143214321 नंबर घुमाइए और डायल करें। और जो भी कुछ समस्या है प्रजनन अंगों से जुड़ी हुई वो आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सरोज चौहान मौजूद है। इसके प्रभाव संक्रमण के क्या देखने को मिलते हैं? देखिए, इसमें अगर थोड़ा सा भी आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो किसी भी वाइट डिस्चार्ज को, लेडीज जो हैं वो वाइट डिस्चार्ज, पीआईडी के अंदर डिस्चार्ज का रंग चेंज हो जाता है, वो येलो कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है और बहुत ही फाउल स्मेलिंग होता है, बहुत बदबूदार होता है। तो आप अपने किसी भी वाइट डिस्चार्ज को आप ये मत सोचिए कि एक छोटी बीमारी मुझे होगी, अक्सर होता रहता है ना, इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए। आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपको बहुत बड़े उसमें डाल सकती है। तो इसके कारण से आप उसको, जैसे ही आपको पता चले कि आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, आपको थोड़ी सी भी दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रही है, आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, आपको सोजन, आपको लगता है कि आप अब सही से काम नहीं कर पा रही हैं, तो आपको सेक्स के दौरान कोई पेन हो रही है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए ताकि वो आपका पूर्णतः इलाज कर सकें। तो ऐसे में सूजन की शिकायतें भी अक्सर देखने को मिलती हैं। हाँ, वही मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो पूरे प्रजनन अंग है पूरों के अंदर सोजन हो जाती है। सोजन हो जाती है। सोजन का मतलब सिर्फ लोग सोचते हैं कि उसमें स्वेलिंग हो गई। सोजन उतने तक ही सीमित नहीं होती है। कई बार आपकी जो ट्यूब्स हैं पूरी तरह से तबाह हो जाती हैं, उनके अंदर पूरी तरह से वो खत्म हो जाती हैं। आपका अंडकोश है जहाँ से आपके एग ने बनना है और ट्रेवल होकर आना है, वो अपने ट्यूब से वो बिल्कुल पूरी तरह से उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो आप इसको एक छोटी बीमारी ना समझिए, बहुत बड़ी बीमारी है। आजकल हमारे हॉस्पिटल्स में मैक्सिमम। डॉक्टर सरोज, आपको रोकना चाहूंगी, सीमा एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी है। सीमा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैम, मैंने ये पूछना है कि मुझे पीरियड के टाइम बहुत ज्यादा कमर में और दर्द होता है, उसका क्या इलाज है? देखिए, ऐसे है पीरियड्स में बहुत ज्यादा कमर में दर्द होना या पेन होना एक कारण हो सकता है कि आपको या तो बहुत ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ऊपर से, हैं, या दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आपको हो सकता है पीरियड्स के इमीडिएटली बाद जो आप सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ कर रही हैं उससे आपको इन्फेक्शन हो रही है, या आपने कोई आईयूडी लगा रखी है, जैसे कॉपर्टी वगैरह कोई लगा रखी है, उसके कारण से हो सकता है। या उससे क्या है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि आपके शरीर में इन्फेक्शन जल्दी पहुंच रहा है। उसके कारण से वो इन्फेक्शन आपको बार बार पीरियड्स के दौरान पेन होती है। उससे पेन मतलब आपके जितने भी प्रजनन अंग हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सोजन आ चुकी है, जिसके कारण से इसके लिए जैसे ही आपको पीरियड्स खत्म होते हैं जैसे ही, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और इस पे आपको वो दवाइयाँ देंगे, उस दवाइयों को लीजिए, आप अपने टेस्ट कराइए और दवाइयाँ, पूरी दवाइयाँ लीजिए, दवाइयों को छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी ना, अगर जितने दिन भी आपके डॉक्टर्स आपको इस चीज़ की सलाह देते हैं। चलिए सीमा जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर से सलाह लेना ना भूलें। दीप्ति हमारे साथ जुड़ी हैं, एक और कॉलर हैं। दीप्ति जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मैम, मेरे 2 बच्चियों की खराब गए थे और एक की काट की गई है और दूसरी हल्की सी कटी हुई है और मुझे बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो रहा है नॉर्मल तरीके से, और एक पर मैंने टेस्ट भी कर लिया, वो भी फेल हो। क्लियर दीप्ति जी, आपकी वॉइस जो है बिल्कुल क्लियर। दीप्ति जी, एक बार फिर से दोहराएंगे अपनी बात को? मेरे पास 2 बार प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी और दोनों ही बच्चे ट्यूशन हुए थे, तो मेरी आधी ट्यूब एक कट गई है और एक हल्की सी काट दी गई है, और एक मुझे बाद भी टेस्ट पे भी कराई थी, टेस्ट पे भी फेल हो गया है। ट्यूब फेल हो गई है। हाँ, रही ट्यूब्स, जैसे कि आप बता रहे हैं ट्यूब्स फेल हो गई हैं, तो क्या नाम है, इसके लिए आपको जिस डॉक्टर से आप इलाज करवाते जा रहे हैं पहले से ही, उनसे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, आपका हमें पूरा डॉक्टर से सलाह और दूसरा आपका पूरा प्रश्न हमें क्लियर नहीं हुआ कि क्लियरली आपकी आवाज़ हमारे तक पूरी तरह से नहीं पहुंची कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। हमें कटी फटी से आवाज़ में सुनाई दिया है, तो बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से प्लीज़ इसके लिए कंसल्ट कीजिएगा। चलिए दीप्ति जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सरोज, आप कुछ कहना चाहेंगी दर्शकों से? मैं तो यही कहना चाहूँगी, देखिए आप अपनी ज़िंदगी को अगर सुखद रूप में व्यतीत करना चाह रहे हैं और आप तो बेहतर है आप सबसे पहले अपना ध्यान दीजिए,
और अगर आप मैरिड हैं, अपने पार्टनर, अपनी फैमिली का ध्यान दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी सफाई रखना, अपनी सफाई रखना। और ड्यूरिंग सेक्स प्लीज अगर हो सके तो गर्भ निरोधक जैसे कॉन्डोम्स हैं वो यूज़ कीजिए, ताकि आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स में इस तरह की पीआईडी की प्रॉब्लम्स होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, अगर आप ठीक होंगी तो आप अपने परिवार को ठीक रखेंगी। डॉक्टर सरोज चौहान, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रजनन अंगों की किस तरीके की समस्या से निपटारा यहाँ पर किया जा सकता है, तमाम जानकारी आपने यहाँ पर दी। चलिए, छोटी सी आशा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।